राधे कृष्ण आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कार्तिक मास में कितने तार की बत्तियां कहां कहां जलाई जाती हैं और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कार्तिक मास में कहां कहां दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान के बाद सबसे ज़्यादा महत्व होता है दीपदान का। कार्तिक मास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। कुछ दीपदान हमें रोज़ करने चाहिए। जो लोग रोज़ नहीं कर सकते वो 11 दिन के दीपदान का भी नियम ले सकते हैं। आखिर के 5 दिनों में भी दीपदान किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप रोज़ दीपदान करें। कार्तिक मास में आपको सभी देवी देवताओं पर दीपदान करना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर जाकर सभी देवी देवताओं पर दीपदान करें। इसके साथ ही आप जो हमारे पूजनीय पेड़ पौधे होते हैं उनके पास भी दीपदान करें, जैसे केले का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, बेलपत्र का पेड़, कदम का पेड़। ऐसे जो पूजनीय पेड़ होते हैं उनके पास भी आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय आकाश का दीपदान भी किया जाता है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो किसी नदी, कुएं, तालाब या पोखर के पास भी दीपदान करना चाहिए। अंधेरे रास्ते पर, मंदिर के बाहर, घर के बाहर भी दीपदान किया जाता है। अब ये जानते हैं कि कार्तिक मास में कितने तार की बत्ती किसके निमित्त बनाई जाती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्तिक मास की बत्तियां कैसे बनाई जाती हैं। कार्तिक मास की 35 तार की बत्ती बनाई जाती है। 35 तार की एक बत्ती बनाकर ऐसी 35 ही बत्ती बनाई जाती हैं और फिर उन सबको इकट्ठा करके एक बत्ती बनाई जाती है। ये कार्तिक मास के निमित्त बत्ती जलाई जाती है। जो भी आप कार्तिक मास के निमित्त बत्तियां जलाते हैं वो आप या तो सूर्य उदय से पहले जला सकते हैं या फिर शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद जला सकते हैं। और ये जो कार्तिक मास की बत्तियां हैं इनको आप घर पर भी जला सकते हैं और मंदिर में भी जला सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। तुलसी जी के लिए हमें 8 तार की 8 बत्ती बनानी होती है। 8 तार की 8 बत्ती और फिर उनको एक बत्ती किया जाता है। इस तरह से तुलसी जी की बत्ती जलाई जाती हैं। इसको आप सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी, और चाहें तो दोनों समय भी जला सकते हैं। पथवारी माता की बत्ती। पथवारी माता की 5 तार की 5 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। जब हम सुबह पथवारी माता की पूजा करते हैं उसी समय ये जलाई जाती हैं। इसके बाद आती है पीपल के लिए बत्ती। पीपल के लिए 13 तार की 13 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। इसका भी यही तरीका है कि बत्ती बनाएं, तेल में भिगोएं और फिर उसको आप सुबह भी जला सकते हैं और फिर शाम को भी जला सकते हैं। याद रखें, रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। शिवजी जी के लिए बत्ती। शिवजी जी के लिए 3 तार की बत्ती बनाई जाती है। 3 तार की एक बत्ती और इस तरह की 108 बत्ती बनाई जाती हैं और फिर उनको एक ही मिला लिया जाता है। इस तरह से शिवजी जी की बत्ती जलाई जाती हैं। आप चाहें तो शिवजी जी के लिए 1.25 लाख बत्ती का नियम भी ले सकते हैं। विष्णु जी के लिए बत्ती। विष्णु जी के लिए 16 तार की बत्ती बनाई जाती है। 16 तार की एक बत्ती बनाएं और फिर इस तरह से 108 बत्ती बनाएं और फिर उन सबको इकट्ठा करके जला लें। इस तरह से विष्णु जी की बत्ती बनाई जाती है। विष्णु भगवान के लिए तो कार्तिक मास में रोज़ ही दीपदान करना चाहिए। लक्ष्मी जी के लिए दीपदान। कार्तिक मास में लक्ष्मी जी के लिए भी दीपदान किया जाता है। लक्ष्मी जी के लिए 16 तार की 16 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। लक्ष्मी जी के लिए जो दीपदान है वो धनतेरस वाले दिन तो ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो धनतेरस वाले दिन से शुरू करके पूरे कार्तिक मास भी लक्ष्मी जी के लिए दीपदान का नियम ले सकते हैं। वैकुंठ चौदस का दीपदान। वैकुंठ चौदस के दीपदान के लिए 14 तार की 14 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है और इस तरह से 14 दीपदान किए जाते हैं। वैकुंठी चौदस पर 14 दीपदान करने का महत्व होता है। वैकुंठी चौदस पर जो हम दीपदान करते हैं वो हमें नदी के पास करना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक दीपक आप अपने नल के पास ज़रूर जलाएं। इसके अलावा वैकुंठ चौदस पर 365 बत्ती का दीपदान भी किया जाता है। वैकुंठ चौदस पर 14 आंवले का दीपदान भी किया जाता है। तीर्थ स्थान की बत्ती। जब भी आप कभी तीर्थ स्थान में चाहे वो कार्तिक का महीना हो या कोई भी महीना हो, आपको तीर्थों पर भी दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तीर्थों के लिए आप 108 बत्ती का या फिर 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी के लिए बत्ती। गंगा जी के लिए 365 बत्ती का दीपदान भी किया जाता है। गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान भी किया जाता है। 1.25 लाख बत्तियाँ कैसे बनाएं उनकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है।
इसके अलावा गंगा जी के लिए 10 तार की एक बत्ती बनाई जाती है और ऐसी ही 108 बत्तियां बनाई जाती हैं। इस तरह से कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है। अगर किसी भी वजह से आप बत्तियां नहीं बना पा रहे हैं या बत्तियों का कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल लंबी बत्ती या गोल बत्ती से भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। कौन कौन सी जगह पर हम दीपदान कर सकते हैं ये आपने देख ही लिया है। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे कृष्णा।